नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र और हमारे YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश ज्ञान पॉइंट, तो यहाँ पर अंग्रेजी से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ अवेलेबल रहती हैं। तो आज उन जानकारियों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में लेकर के आया हूँ। ये चैप्टर है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत, संवाद जो हम एक दूसरे से करते हैं। तो इसका एक अहम हिस्सा होता है ट्रांसलेशन। आज हम क्या सीखेंगे? ट्रांसलेशन सीखेंगे। और ये केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं और कैसे हम सीख सकते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम बातचीत कर सकते हैं और कैसे हिंदी के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार क्लास होगी आप सभी के लिए। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन, कोई भी सेंटेंस हम लिख दे रहे हैं और इसके बाद हम ये जानते हैं कि कैसे हम जो है उस ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कोई भी वाक्य लिख दिया जाए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक योग्य अध्यापक थे। जैसे ये सेंटेंस लिख दिया गया। अब देखिए हम ट्रांसलेशन सीखते हैं कि कैसे, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यदि हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलें तो कैसे बोलेंगे? तो इसका एक सबसे आसान सा विकल्प होता है कि आप सबसे पहले इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें और अगर ट्रांसलेशन हमको आ जाए तो इंग्लिश बोलना क्या, तुरंत हम बहुत ही अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो साथियों, जानकारी मैं कराना चाहूंगा कि ट्रांसलेशन के लिए कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। तो सबसे पहली चीज, हमारे पास शब्दकोश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शब्दकोश होना चाहिए। शब्दकोश का मतलब यह होता है कि हमको जो है मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर हमें मीनिंग नहीं पता होंगे तो हम अंग्रेजी में कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये तो नाम है। फिर आ जाए योग्य या अध्यापक, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हमें जो है अंग्रेजी आनी चाहिए इन शब्दों की, कि योग्य की क्या होती है और अध्यापक की क्या अंग्रेजी होती है। दूसरा क्या है? दूसरी चीज होती है हमें काल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेंस का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? टेंस का ज्ञान होना चाहिए। और तीसरी बात ये है, हमें संबंध सूचक जिसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन का भी हमें क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें हमें पता हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? ये एक नाउन से दूसरे नाउन को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। अब ये सेंटेंस है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, तो हम तुरंत क्या लिखेंगे, कैसे इसको हम ट्रांसलेट करते हैं? तो सबसे पहले हमें वाक्य में देखना क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। कर्ता वह होता है जो किसी कार्य को संपादित करता है। अब देखिए इस वाक्य में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये क्या है? सब्जेक्ट है, यही कर्ता है, क्योंकि वही तो थे। योग्य अध्यापक कौन था? किसी वाक्य में कर्ता निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कौन शब्द जोड़ दें। क्या? कौन या क्या, कौन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ता, सब्जेक्ट निकल आता है। और फिर प्लस जो है हम क्या लगाएंगे? वर्ब। क्या? वर्ब तलाशेंगे। क्या तलाशेंगे? वर्ब। ये क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है। क्रिया को कैसे हम तलाशेंगे? क्या
ईश्वरचंद विद्यासागर क्या करते थे, तो क्या जैसे लगाएंगे तो या तो हमें व्यवसाय पता चल जाएगा या तो उनके द्वारा किए गए कार्य का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या व्यवसाय था, जब हम क्रिया में क्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अध्यापक थे। अब योग प्लस जो है ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता कर्म, क्या होता है, कर्म, कर्ता के द्वारा जो कार्य संपादित किया जाता है और कार्य के बाद में जो लिखा जाएगा उसको क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। तो इस वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हैं, देखिए जो है कैसे इसको हम बनाते हैं। ईश्वर चंद्र, ईश्वर चंद्र हो गया, विद्यासागर, विद्या सागर। अब थे की अंग्रेजी क्या होती है, वाज होती है, था थी थे की। तो ईश्वरचंद विद्यासागर वाज। अब एक की लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आ, और योगी की, तो वो योगी की अंग्रेजी होती है एबल, क्या होती है, एबल। एबल माने सक्षम या योग्य, और अध्यापक की अगर लिखोगे तो टीचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। इस तरीके से ईश्वरचंद विद्यासागर वाज अ एबल टीचर। सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। अब अगर ये हमें बोलना हो तो हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ईश्वरचंद विद्यासागर वाज अ एबल टीचर। इस तरीके से ट्रांसलेशन हम कर देंगे। अब एक और दूसरा एग्जांपल, तो हमको सबसे तीन चीजें जो है, जितना ज्यादा हमें जानकारी होगी, और उसमें जो पहला शब्द है शब्दकोश, मीनिंग्स हमको बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मीनिंग के अभाव में हम अटक जाएंगे, अंग्रेजी नहीं लिख पाएंगे। तो मीनिंग तो बिल्कुल कंफर्म है, होना ही होना चाहिए। इसके बाद देखो क्या करते हैं, दूसरा वाक्य एक और लिखते हैं, ईश्वरचंद। अब देखो इसी को हम ट्रांसलेट किए दे रहे हैं, पूरी स्टोरी एक बनाते हैं, कैसे हम स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कि आ जाए, योग्य अध्यापक थे, उनके पास बहुत से छात्र पढ़ने आया करते थे। तो इस वाक्य को आया करते थे। नेक्स्ट है, एक और वाक्य जोड़ते हैं इसी में, एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। उस व्यक्ति को भी विद्यासागर ने पढ़ाया। छात्रों की सुविधा के लिए ईश्वर चंद्र ने एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी।
अब देखिए ये पूरी एक स्टोरी हो गई। अब इसको हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हम सीखेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर was a able टीचर। यहां तक ये तो पहले हमने लिख दिया था। उनके पास बहुत से छात्र पढ़ने आया करते थे। जहां पर करते थे, जाया करते थे, खाया करते थे, पिया करते थे, ऐसे वाक्यों में आदत प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? आदत। जैसे माता जी रामायण पढ़ा करती थी। जैसे वाक्य आ जाए, भाई राजू मैच खेला करता था। अब देखो ये जो पास्ट टेंस तो है ही है, मैच खेला करता था। तो ऐसे वाक्यों में हम करते क्या है, या तो हम आदत प्रकट करने के लिए यूज टू का यूज करें। किसका? यूज टू जब हम लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आदत प्रकट हो रही है। या तो हम उड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? उड का। तो देख लो इसको हम कैसे बनाएंगे। राजू यूज्ड टू प्ले मैच। ऐसे हम इस सेंटेंस को क्या कर देंगे? बना देंगे। तो वही यहाँ पे उसके पास बहुत से छात्र पढ़ने आया करते थे। उनके पास बहुत से छात्र पढ़ने आया करते थे। तो बहुत से छात्र, मेनी, क्या लिखेंगे? मेनी स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम। अब क्या करने के लिए? फॉर एजुकेशन, पढ़ने, शिक्षा के लिए। टू हिम, उनके पास। टू हिम करेंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। अब देखो एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। तो एन और द ये आर्टिकल होते हैं और इनको हम जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से लगाते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति है तो एन ओल्ड मैन आल्सो केम, आया था, केम टू हिम फॉर एजुकेशन या पढ़ने के लिए। फुल स्टॉप करेंगे। उस व्यक्ति ने भी विद्यासागर ने पढ़ाया। तो विद्यासागर आल्सो, विद्यासागर टॉट करोगे। टॉट माने पढ़ाया, सिखाया। विद्यासागर टॉट हिम आल्सो, उस व्यक्ति को भी विद्यासागर ने क्या किया? पढ़ाया। छात्रों की सुविधा के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। इस वाक्य को हमने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग थोड़ा और गहनता से समझें कि कैसे हम जो है ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए जो छात्रों की सुविधा के लिए ईश्वर चंद्र नाउन ढूंढेंगे, सब्जेक्ट तलाशेंगे। ईश्वर चंद्र ने एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी। सब्जेक्ट हो गया और पुस्तक लिखी। तो और फिर जो है ये की आ गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, किया गया। तो ये उल्टा भागने लगेगा। पहले यहां से वहां लिखेंगे, फिर अब हम उल्टा भागते चले आएंगे। तो देखो ईश्वर चंद्र अब ईश्वर चंद्र हो गया। रोट, क्या करोगे? रोट माने लिखा,
अ बुक, रोट अ बुक। अब काहे की लिखी है, तो आप ये उल्टा चलोगे, आप ग्रामर ऑफ, ग्रामर व्याकरण, ग्रामर ऑफ संस्कृत कर दो। क्या करोगे, संस्कृत, संस्कृत। अब देखो सुविधा के लिए छात्रों की, फार, सुविधा की अंग्रेजी क्या होती है, फार, ये लिए हो गया, फार कंफर्ट, फार कंफर्ट ऑफ स्टूडेंट, ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों। ये जो है समझ में आया हो तो एक बहुत ही अच्छा वीडियो डालेंगे, आप लोग इस वीडियो को देखिए और बताइए कि अगले वीडियो की आप लोगों को ट्रांसलेशन की आवश्यकता है या नहीं है, और कहाँ पे दिक्कत आती है। कमेंट बॉक्स में अगर आप बताते हैं तो एक नेक्स्ट वीडियो और ज्यादा टिप्स के साथ में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।